बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। बेसिकली यूनिट ही आपकी नेशनल इनकम वाली है, जो लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम। पहले आप इसके अंदर बेसिक्स पढ़ोगे न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, ठीक है। वो बेसिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि नेशनल इनकम आपके हिसाब से एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। वो प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, वो एक्चुअल में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में जाएगा, क्योंकि जब तक आपको इसके बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगे आप उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, अब मैं बीच बीच में पूछता भी रहूंगा आप लोगों से, ठीक है। चैप्टर बेटा अगर हम यूनिट वाइज ना जाके चैप्टर वाइज आते हैं तो पहला चैप्टर पढ़ता है आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हम सब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमिक्स है बच्चे। एक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने हर चीज जो पढ़ी थी वो किस लेवल पे पढ़ी थी, एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंटेंट थे, इंपॉर्टेंट कंटेंट थे, वो क्या थे हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर या प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसे हम कहते थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। और देखो माइक्रो को अगर मैं बात करूं तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक था कंज्यूमर, दूसरा था प्रोड्यूसर, उसके बाद तीसरी थी हमारी क्या, मार्केट, ठीक है। ये आपस में सारे इंटरलिंक होते थे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर और मार्केट वो जगह जहां पे कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में मिलते थे चीजों को खरीदने और बेचने के लिए। उसके बाद हम आए किस लेवल पे बेटा, अपने मैक्रो के लेवल पे आते हैं। तो जो मैक्रो का लेवल है बेटा उसके अंदर अगर हम जाते हैं, देखिए इसके अंदर देखो कंज्यूमर के तौर पे जो हमने पढ़ा था बेटा, वो हमने यहाँ पे पढ़ा था डिमांड। क्या पढ़ा था, इसमें भी हमने पढ़ा, लेकिन इसमें हमने डिमांड ना पढ़ के क्या पढ़ा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई सप्लाई, तो यानी इंडिविजुअल और मैक्रो में ये डिफरेंस हो गया आपका माइक्रो और मैक्रो के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, तो देखो यहाँ पे वैसे दिखी गया होगा आपको भाई, बहुत सारे इंडिविजुअल्स माइक्रो में और पूरा का पूरा ग्रुप, यानी ये हो गए बच्चे और ये हो गए पापा इनके। तो बेसिक क्या फर्क आएगा, जो एज अ होल फैमिली का हेड है, यानी पूरा का पूरा अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया किसमें चला जाएगा, मैक्रो में। और दिल्ली की बात करें तो इंडिया का एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया, दिल्ली, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका माइक्रो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया बेटा, फोकस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, यानी ये जो डिस्कस करती है हमेशा किस प्रॉब्लम को करेगी कि एक स्टेट के अंदर दिक्कत क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसके अंदर आपने रिजल्ट देखा, जो इलेक्शन हो रहे हैं ये जो हो रहे हैं ये माइक्रो लेवल वाले इलेक्शन है या मैक्रो लेवल वाले हैं, ये माइक्रो लेवल वाले हैं, क्योंकि अभी स्टेट वाइज चल रहे हैं। जब पीएम के इलेक्शन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पूरे इंडिया के लिए हो गया, वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्रो लेवल चला जाएगा, ठीक है। कहता है हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीजंस एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक मार्केट। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं हाउस होल्ड मतलब एक व्यक्ति, हम सब, हम किस तरीके से मार्केट को डील करते हैं, किस तरीके से हम वहां पे काम करते हैं, ये सारा किसके अंदर पढ़ा जाता है बेटा, माइक्रो लेवल के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके बाद आता है इमरजेंस ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई जब माइक्रो अच्छी भली चल रही थी तो मैक्रो को लाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, मैक्रो इकोनॉमिक्स आई क्यों, ठीक है। अब समझो इसको पहले, कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक emerged आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड किनीज पब्लिश्ड हिज सेलिब्रेटेड बुक। और देखो ये ना बहुत सारी थ्योरीज इसके नाम से पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे इतनी, अभी तो एक दो पढ़ोगे आप, पढ़ी होंगी तो किनीज थ्योरी, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में आओगे और हायर स्टडीज में जाओगे तो इनका नाम आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। कहते थे जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, किताब लिखी थी इन्होंने 1936 के अंदर। कहता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एक टाइम पीरियड ऐसा आया था कि जिसके अंदर लगभग 10 सालों के लिए इकोनॉमी क्या चली गई थी, डिप्रेशन का मतलब मंदी के हालात में गई थी। और वो इकोनॉमी इंडिया की नहीं गई थी, वर्ल्ड वाइड ऐसा हुआ था, ठीक है। एंड द सब्सिक्वेंट ईयर सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री ऑफ द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय अ ह्यूज अमाउंट। तो देखो मैंने बोला ना सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ था, ये क्या हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर। द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वाज बॉर्न। तो पहले क्या कर रहे थे सब, एक एक के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये देखा गया भाई पूरी दुनिया के अंदर डिप्रेशन एक साथ आया है, तो उसको देखते हुए स्टडी करी गई किसके बारे में बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके आया गया कि मैक्रो लेवल पे पढ़ा गया कि एक चीज एक दुनिया में अगर एक कंट्री में होती है और वही चीज किस में होती है, पूरी की पूरे वर्ल्ड में होती है, तो वो कैसे स्टडी की जाएगी, ठीक है। कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था,
कहता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल एंड डील्स विद द ब्रॉड इकोनॉमिक्स एग्रीगेट सच एज, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। कहता है प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था बेटा, हमने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ लिया, डिफ्लेशनरी गैप पढ़ लिए, ठीक है, बीओपी पढ़ लिया, गवर्नमेंट बजट पढ़ लिया, ये सब किसके पार्ट है हमारे सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। यानी जितना भी अभी तक आप इस बुक में स्टडी करके चुके हो, अब इस चैप्टर को देखो, दो चीजें होती हैं, एक हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा ये होता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमें आगे क्या पढ़ना है। लेकिन एक बार जब सारा पढ़ने के बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि अभी तक आपने वो चीजें पढ़ी नहीं थी, अब आप वो पढ़ के पढ़ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है बेटा, पहला डिफरेंस क्या होगा, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है और वो किसके लेवल पे काम करता है, एग्रीगेट लेवल पे काम करता है। कहता है डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन अ इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ द मार्केट, deals with the determination of aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level। अब इसका एम क्या है बच्चे, कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई अगर हम 11th में जाते हैं तो हमने उसके अंदर जो स्टडी करी थी वो क्या करती, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी किस तरीके से एक सिंगल यूनिट का या इंडिविजुअल लेवल पे हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका काम था ये करना। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड द, ये नहीं देखते कि एक स्टेट की इनकम क्या है, ये देखेगी नेशनल इनकम क्या है, पूरे भारत के अंदर क्या नेशनल इनकम चल रही है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है। तो ये किस पे काम करती है, मैक्रो लेवल पे काम करती है, और वो किस पे काम करती है बच्चे, माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। टूल्स क्या है इसको निकालने के लिए, हमारे पास दो मेन टूल थे, डिमांड एंड, भाई पूरी 11th आपकी डिमांड और सप्लाई के बेस पे निकली है, सारे चैप्टर उससे लिंक चलते थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर भी हम वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं बेटा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा अभी आपसे, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूं कि दिल्ली की डिमांड कितनी है, माइक्रो, मैं बात करता हूं भारत में किसी चीज की डिमांड कितनी है, वो क्या हो गया, मैक्रो। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल डिमांड पर कैपिटा इनकम, ये सब किस में आएगा बेटा हमारा, माइक्रो लेवल में। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये किस में आएगा हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो शॉर्ट हमें ये समझना है, जब भी एक चीज के बारे में बात होगी तो वो कहाँ जाएगी, माइक्रो में, और जब सबके बारे में बात होगी वो कहाँ पे आएगी बेटा, मैक्रो के अंदर, ठीक है। हाउ टू चेक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, अब क्वेश्चन ये आता है भैया हम किस तरीके से ये चेक करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, भाई जैसे आपके एग्जाम होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो हम ये चेक कर लेते हैं आप कैसे चल रहे हो। तो भाई इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमी है उसको कैसे चेक किया जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, ठीक है। उसके लिए पढ़ते हैं हम, कहते हैं बेस्ट इंडिकेटर इज टोटल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड, भाई किस कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, रेफर्स टू अ जीडीपी। देखो सीधा सा लॉजिक है, आप जब भी पढ़ते हो तो आपको पूरी इकोनॉमी में ना एक चीज समझ आ गई होगी, चाहे आप न्यूज चैनल उठा लो, जैसे कोविड हुआ तो कोविड के अंदर ये बात चली कि भाई हर देश की जीडीपी नीचे चली गई, फिर ये बात आई कि चाइना की जीडीपी नीचे जा रही है, इंडिया की जीडीपी सुधर रही है, वो ग्रो कर रही है। तो जीडीपी बेसिकली क्या आप देख रहे हो कि एक मेन टर्म है, यानी किसी भी इकोनॉमी को अगर डिफाइन करना है या हमें उसे समझना है तो वो कहाँ पे जाएगी बेटा, जीडीपी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन होता है। अब आता है वर्ल्ड टॉप जीडीपी लीडर, देखो यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, लेकिन अब ये काफी क्या हो गए होंगे, चेंज हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी ये है, ठीक है। जैसे यूएस किसके अंदर आता है, पावरफुल कंट्री कहलाते हैं ये, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया, उसके बाद ब्रिटेन, ब्राजील, इटली और रशिया यहाँ तक आते हैं। अब लेकिन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये जो रशिया है और यहाँ पे अगर हम बात करें, और रशिया को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है बेटा, सुप्रीम पावर कहा जाता है। सुप्रीम पावर तो कहा जाता है, लेकिन जीडीपी में क्या है, ये काफी नीचे गई हुई है। रीजन क्या होता है कि वहां पे आप ये कह सकते हो कि हाँ भी उनके पास पावरफुल वेपन्स वगैरह है, लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी जाए या प्रोडक्शन की बात करी जाए तो उस लेवल पे नहीं होता जितना यूएस और, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड के अंदर। एंड हियर इज इंडिया, इंडिया यूएस से देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको, क्यों, हम 2.9 ट्रिलियन ऑफ यूएस डॉलर और 20 लगभग यूएस 10 टाइम्स ज्यादा है हमसे, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर कह सकते हो आप, ठीक है, टोटल वर्थ के अंदर, ठीक है, लगभग 10 गुना है। अब आता है जीडीपी का मतलब क्या है बेटा, कहता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट।
अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी फाइनल गुड्स की वैल्यू वो क्या कहलाती है हमारे यहाँ पे जीडीपी कहलाती है। ठीक है, फाइनल और इंटरमीडिएट अभी हम आगे समझेंगे क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन, अभी एक टर्म आया बेटा यहाँ पे, क्या, फाइनल गुड्स, क्या आया यहाँ पे, क्यों आया ये समझते हैं अब। कहता है इंक्लूड्स ओनली, ये अभी से याद कर लो नेशनल इनकम के लिए कि जब भी आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करोगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे बच्चे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे, इंटरमीडिएट यानी बीच के किसी भी की वैल्यू नहीं ली जाएगी, नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, कहता है इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कॉन्सेप्ट लोकेटेड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल। अब देखो क्या फर्क है, कहता है अगर हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है जो हमारे देश के अंदर अभी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आप पहले इसको क्लियर कर लो अपना। देखो बेटा अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल से समझो आप, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये मैकडी का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें जो प्राइस लेना है वो किसका लेना है, इस बर्गर का लेना है। मान लो 100 रुपए का बर्गर है तो मैं नेशनल इनकम निकालते टाइम इस बर्गर का प्राइस लूंगा, क्योंकि बर्गर क्या है, एक तरीके से फाइनल गुड्स है। अगर आप कहो कि इसके अंदर भाई आलू भी लगा है, ठीक है, टोमेटो भी लगे हैं, बंद भी लगा है, इन सबको आप इंडिविजुअल करोगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग क्यों हो गई भाई, समझो आपने क्या करा, नेशनल इनकम निकालना है, 20 रुपए का बंद भी लगा लिया, 10 रुपए के आलू भी लगा लिए, घी भी लगा लिया, तेल भी, उनको भी इंडिविजुअल नेशनल इनकम में ले लिया। फिर उसी से बन के क्या तैयार हुआ था आपका बर्गर, और आपने बर्गर को भी फिर नेशनल इनकम में काउंट कर लिया। तो यानी कहीं ना कहीं आपने एक चीज को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया ना। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमेशा और हमेशा जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे तो किसकी वैल्यू लोगे, आप सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लोगे। किसकी वैल्यू लोगे, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, कोई बताएगा, फाइनल गुड्स की वैल्यू लेने का। अगर आप सारे इंडिविजुअल्स लोगे फिर सबको नेशनल इनकम लोगे तो इतना पॉसिबल, तो दुकानदार भी क्या करेगा, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेगा कि हाँ भाई मैंने कितने का सामान बेचा। अगर वो इंडिविजुअल, देखो जब भी आप आउटलेट की बात करो, कोई खाने का चल रहा है, येलो बाउल चल रहा है, तो ये इतना नहीं देख पाएगा कि भाई कितने का मसाला आया, कितने की सब्जी आई, ये नहीं, ये देखेगा भैया टोटल खर्चा मेरा इतना हुआ था सामान लाने में, इतने का मैंने सामान बेच दिया, फाइनल गुड्स इतने का बिका, जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट बन गया, है ना भाई। हल्दी दाल चीनी चावल इतना कोई भी नहीं मेंटेन कर सकता जब आप इतने लेवल पे काम करते हो, ठीक है। अब आता है, कहता है एक्सक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती है बेटा जो लेन देन नहीं होता, वो सिर्फ क्या होती है, मान लो कोई हमारा एनआरआई भाई बहन बाहर रहता है, उसने क्या करा, वहां से पेमेंट ट्रांसफर कर दिया हमें, तो वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है। उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब ये होता है बेटा कि मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था, मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो उससे भी हमारी नेशनल इनकम नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इनकम जनरेटेड थ्रू अ इलीगल मींस, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शंस जो कि हम किसके फॉर्मेट से कर रहे हैं, इलीगल मोटिव से कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूड, क्योंकि उसका पता ही नहीं होगा ब्लैक मनी है वो बेसिक, ठीक है। जीडीपी इज ऑलवेज एट अ करंट प्राइस, जीडीपी हमेशा किस पे किया जाता है बेटा, देखो यहाँ पे ना आप दो तरीके के प्राइस पढ़ोगे बच्चे, एक पढ़ोगे बेस ईयर प्राइस और एक पढ़ोगे करंट ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस क्या है, अगर मैं 2023 में बैठा हूँ और मैं 2020 के प्राइस को जज करता हूँ तो 2020 क्या है मेरा बेस ईयर प्राइस है, 2023 क्या हो जाएगा मेरा करंट ईयर प्राइस हो जाएगा, यानी जो भी रिसेंट में चल रहा है वो क्या है हमारा करंट ईयर प्राइस है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपकी ना कहीं फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी यहाँ पे आके, छोटी सी है पहली बुक के अंदर अगर आप देखोगे। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या है, इसको समझते हैं, चलिए पहले आप। कहता है हाउ इनकम इज जनरेटेड, भाई अगर हम सब बैठे हैं, हम सारे इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं, मैं सर्विसेज देके कमा रहा हूँ, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं जॉब कर रहे हो, किसी की दुकान हो, कोई प्रोडक्शन में हो, ठीक है, सबके अलग अलग बिजनेसेस चल रहे हो, तो सब अपने अपने सोर्सेज से इनकम कमा रहे हो। तो कहता है हाउ इनकम इज जनरेटेड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इनकम। जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे तो उससे क्या जनरेट होगी बेटा, हमारी कोई ना कोई इनकम जनरेट होगी। फर्म रिक्वायर सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्म को क्या चाहिए होता है बेटा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे मैं हूं मेरे को भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जमीन, दूसरा क्या होगा पैसा, यानी लैंड, कैपिटल, लेबर में लगा ही हुआ हूं, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर हो गया, और कैपिटल लगा रखा है तो उसका क्या इंटरेस्ट आ गया। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें क्या मिलेंगी आपको, हर जगह पे मिलेंगी काम करने वाली। अब वो कहता है टू प्रोड्यूस दीज गुड्स वी रिक्वायर्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखिए आगे,
सबसे पहले देखो क्या होता है, प्रोडक्शन फेस आता है। कहता है मींस क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट जनरेट इनकम। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीजों को प्रोड्यूस करेंगे जो सामने वाले की नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। कहता है इनकम फेस क्या आया, बिजनेस फर्म अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आप प्रोड्यूस करके उसको आगे बेचोगे, उससे आपको क्या जनरेट होगी, इनकम। उस इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसके बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। यानी आपने जमीन से किराया दिया, आप उसको किराया दोगे, कैपिटल वाले को आप उसका ब्याज दोगे, एंटरप्रेन्योर को आप उसका प्रॉफिट दे दोगे। तो ये क्या हो गया, आपने अपनी इनकम को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनकम को क्या कर दिया बच्चे, आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आता है बेटा हमारा यहाँ पे कौन सा, एक्सपेंडिचर फेस आता है। क्या आता है हमारा यहाँ पे, देखो हाउस होल्ड स्पेंड्स इट्स इनकम टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस वांट्स। तो क्या होगा, हाउस होल्ड क्या करेंगे बेटा, उस इनकम को खर्चेंगे। देखो एक ना फ्लो समझो, सर्कुलर फ्लो आएगा कैसे। आपने, आप सब बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने मेरे को फीस दी, मेरे लिए इनकम हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, वो फीस ये तो नहीं है कि सारा का सारा पैसा उठा के आप सारे बैंक में डाल रहे हो, कोई भी नहीं डालता। खर्चे ज्यादा है आज की डेट में, सेविंग्स क्या है, कम है। आपने क्या करा, वो एक्सपेंस करा। अब वो एक्सपेंस हो सकता है मैं करने गया मार्केट के अंदर, हो सकता है इसी मार्केट में किसी के गार्जियंस की शॉप हो। तो मेरे लिए पहले आपके गार्जियंस के लिए वो क्या बना, एक्सपेंस बना, वो मेरे पास ऐसा क्या आया, इनकम आया। अब मैंने वो मार्केट में जाके स्पेंड करा, हो सकता है उन्हीं के द्वारा आई गई मेरे पास फीस, दोबारा उन्हीं की दुकान पे जाके मैं स्पेंड कर रहा हूँ। वो क्या हो गया उनके लिए, अब उनके लिए इनकम बन गई, मेरे लिए वो एक्सपेंस बन गया। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा जो इनकम है, देखो गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल के तौर पे 2023 के अंदर ये कहा कि हमने 5 लाख करोड़ रुपए प्रिंट करे हुए हैं, हमारी इकोनॉमी में 5 लाख करोड़ है। तो बेटा वो इकोनॉमी में एक नंबर का 5 लाख करोड़ ही रहने वाला है। समझ रहे हो, वो इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगा, वो 5 लाख करोड़ ही रहेगा। वो क्या होता चला जाएगा, सिर्फ रोटेट होता चला जाएगा। कभी किसी के लिए इनकम बनेगा, फिर किसी के लिए एक्सपेंस बनेगा, फिर किसी के लिए इनकम बनेगा, ऐसे ही क्या होगा, वो सर्कुलरली घूमता चला जाएगा मार्केट के अंदर। पर नया पैसा तो नहीं छाप सकते ना, कि भाई हमें रात को जरूरत लग रही है कि पैसा चाहिए, सुबह रात को प्रिंटिंग प्रेस लगाई और पैसे छाप लिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना पैसा है वही क्या करता है बेटा, मार्केट के अंदर बार बार रोटेट होता चला जाता है, इनकम और एक्सपेंस के रूप में काम करता चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपके बेटा हो गए। कहता डिस्क्रिप्शन, हाउस होल्ड, कहता ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड है कौन, अब हम सब में जितने भी बैठे हैं ना, हम सारे के सारे क्या है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं। रीजन समझो, हम में से ही किसी ने जमीन किराए पे दी होगी, तो जमीन का ओनर कौन हो गया, मैं। तो लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हम में से ही किसी के घर में से कोई लेबर के रूप में काम कर रहा है या सैलरी के अंदर काम कर रहा है, वो क्या हो गया, हमारा लेबर फैक्टर हो गया। हम में से ही किसी ने पैसा भी ब्याज पे दे रखा होगा, तो हम ही हो गए ना ओनर। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर कौन होता है, कहीं ना कोई हाउस होल्ड ही होगा। ठीक है, हायर फैक्टर एंड सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, मेक फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। अब होता क्या है, देखो बेटा यहाँ पे ना एक चार्ट बनाता हूं, यहाँ पे ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड सबको समझ आ गया क्या है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये किसको देंगे आगे, भाई ऑब्वियस सी बात है किसको देंगे ये। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, इसके बदले में इनको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। जिससे उसने जमीन ली होगी उसे रेंट देगा, जिससे पैसा लिया होगा उसे वो ब्याज देगा, एंटरप्रेन्योर होगा तो उसे प्रॉफिट देगा। अब ये पैसा इनके पास एज ए इनकम जाएगा, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई चीजों पे क्या करेंगे बेटा, ये इसी पैसे तो ये खर्चा करेंगे, ये यहाँ पे खर्चा करेंगे। इसके बदले में ये इनको क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप ये देखो कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है, भाई हाउस होल्ड पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, प्रोड्यूसर उससे चीजें बनाता है, उसके बदले में उनके पास पैसा आ जाता है। वो पैसा वो कहाँ पे खर्चते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। वही पैसा घूम के वापस किस पे जा रहा है, प्रोड्यूसर पे जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, सर्कुलर फ्लो बोला गया, कि पैसा क्या होता है मार्केट के अंदर क्या होता चला जाएगा, रोटेट होता चला जाता है। ठीक है, हम नीचे दिया गवर्नमेंट रिसीव टैक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड फर्म्स, मेक ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड, गिव सब्सिडीज एंड बिजनेस फर्म्स। गवर्नमेंट क्या करती है, जो हम उसको टैक्सेस पे करते हैं उस टैक्सेस से वो क्या करती है बेटा, हमको जैसे सिलेंडर्स आते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह, उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, गेहूं, पीडीएस सिस्टम, रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सब क्या है, गवर्नमेंट के काम हो गए। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लास्ट क्या होती है हमारी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मार्केट होती है। कहते हैं सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है, देखिए बेटा,
कहता है रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या है बेटा हमारा, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म्स और फाइनेंशियल मार्केट, ये चार मेन काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। देखो कैसे, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स मार्केट, देखना बेटा ध्यान से अब जरा, यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर, ये कौन है हाउस होल्ड, ये कौन है, अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे हाउस होल्ड ने इनको क्या दी बेटा, फैक्टर सर्विसेज, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारा कहां से निकल के जा रहा है, हाउस होल्ड के पास से जा रहा है। उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में ये इनको क्या कर रहा है बेटा, एक तरीके से पैसा देगा, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करेगा बेटा, इससे डिमांड करेगा, और ये इसको इसके बदले में क्या देगा, गुड्स देगा। समझ रहे हो, तो वही जो मैंने इतना लंबा चार्ट समझ रहे हो ना, जितनी भी थ्योरी समझ रहे हो, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले दिया, कि आप में से कोई बच्चा आगे मेरे को फीस पे करता है, वो फीस मेरी इनकम बन गई, आपके गार्जियंस के लिए एक्सपेंडिचर बना, फिर मैं मार्केट में जाता हूँ, उसको स्पेंड करता हूँ कहीं ना कहीं पे, हो सकता है आपके ही गार्जियंस की शॉप पे वो पैसा वापस जाए, उनके लिए अब वो इनकम बन जाएगा, मेरे लिए क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर हम फैक्टर एंड सर्विसेज की बात करें, इसको और डिटेल में समझते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ सर्विसेज, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मुझे सर्विसेज के पैसे दे रहे हैं, तो मेरी फैक्टर इनकम हो गई वो एक तरीके से, आपके पेरेंट्स की फैक्टर पेमेंट हो गई। अब मैं जाऊंगा मार्केट में गुड्स खरीदने, जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं गुड्स की डिमांड करूंगा, मेरे पास क्या आएंगे वहां से, गुड्स, और मैं क्या करूंगा, उनको गुड्स के बदले में पेमेंट करूंगा, तो यही पैसा क्या हो गया, इकोनॉमी में दोबारा से रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बेटा ये आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, जमीन को क्या देते हैं हम, रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और लेबर को। रियल फ्लो और मनी फ्लो ना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, जब हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, जब पैसा नहीं था, तो बेसिक सिंपल सा सिस्टम चल रहा था, हाउस होल्ड फैक्टर और प्रोडक्शन देते थे, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज दे देते थे। समझ आई, क्या हुआ भाई, मैंने उनको कहा आप मेरी जमीन यूज कर लो, किसानों को, आप जो भी अनाज उगाओगे वो मेरे को अनाज के रूप में आप मेरे को दे दिया करना, तो मेरा बेनिफिट हुआ, मेरे को खाना पीना मिल रहा है, उसका बेनिफिट हुआ, उसे जमीन मिल रही है, तो मैंने उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, उसके रिटर्न में बच्चे उसने मेरे को क्या दिए, वहां से गुड्स दे दिए, तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम, जहां पे पैसे का लेन देन नहीं होता था पहले। उसके बाद क्या आया बेटा हमारा, मनी फ्लो। मनी फ्लो हुआ जो अभी लास्ट पढ़ा है हमने। मनी फ्लो में क्या हुआ, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू, यानी पहले प्रोड्यूसर लोगों को पैसा देगा, हमको हाउस होल्ड्स को हमारे पास पैसा आएगा, वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाएगा, फिर हम उसे खर्चेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। तो दो तरीके के फ्लो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, एक रियल फ्लो है और एक क्या है हमारा, मनी फ्लो। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। ये पहले चलता था जब बार्टर सिस्टम था, अब ये चलता है प्रेजेंट में, कौन सा है, जो आज करंट में चल रहा है आपका, ये रहा देखो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अगर रियल फ्लो की बात करें तो बेटा ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ना, ये आपका क्या, रियल फ्लो। फैक्टर सर्विसेज कैपिटल लेबर, ये आपने दिया बिजनेस फर्म को, वहां से आपके पास क्या आ गई। अब मनी फ्लो आते ही क्या हुआ, इसने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी, आपने इसको क्या करा, यहाँ पे कंजप्शन, आपने उसके बदले में पैसा देना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया आपका, मनी फ्लो। दोनों में एक मेजर सा डिफरेंस है, क्या, उसमें पैसा नहीं होता था, इसमें पैसा, ठीक है। लीकेजेस और इंजेक्शंस का मतलब समझो बेटा, अब लीकेजेस पहले भी पढ़ चुके हो आप, लीकेजेस का मतलब होता है सेविंग या विड्रॉल ऑफ अ मनी, और इंजेक्ट बनने का क्या होता है, पैसे को और ज्यादा इन्वेस्ट करना। कहते हैं लीकेजेस का मतलब क्या है, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट्स, ये हमारी किस में आएंगी, लीकेजेस में आएंगी, क्योंकि इससे पैसा क्या होगा हमारा, ठीक है, पॉइंट समझो। सेविंग करोगे तो इकोनॉमी में पैसा कम होगा, टैक्सेस ज्यादा दोगे तब भी पैसा क्या होगा हमारे पास, इकोनॉमी में तो बढ़ेगा लेकिन हमारे पास क्या होगा, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो यानी बाहर के पैसा हमें ज्यादा देना है। इधर आओगे तो क्या है, इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट ज्यादा होगी और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो ये क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, वो क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। लीकेजेस मींस विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ अ इनकम। लीकेजेस का मतलब है जो हमारा सर्कुलर फ्लो घूम रहा है, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ पैसा बाहर निकाल लिया। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 500 लाख करोड़ का, ठीक है, एक एग्जांपल था, उसमें से हमने क्या करा, 50 करोड़ रुपए हमने सेविंग्स में डाल दिए, तो वो सेविंग्स कहाँ पे चली गई बेटा, हमारी बैंक में। जो सेविंग्स एज अ मेरी एफडी पड़ी है बैंक में, क्या वो मार्केट में घूम रही है अब, वो तो एज अ एफडी हो गया ना मेरा, तो वो मार्केट में क्या हो गई, सर्कुलर फ्लो से क्या हो गई अब हमारे
बाहर हो जाती है, साइड निकल जाती है, ठीक है, उसे क्या बोला गया है, लीकेजेस बोला गया है। यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्ट और सेविंग्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंजेक्शन का मतलब है आर एडिशन ऑफ अ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी मैंने क्या करा, जो सर्कुलर फ्लो चल रहा था, कहीं से पैसा आया और हमने अपनी इकोनॉमी में क्या कर दिया बेटा, उसे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, जिससे कि हमारे क्या होगा, ये सारी चीजें इंक्रीज दोबारा से हो गई, तो इसे क्या बोला जाएगा, वहां पे इंजेक्शन के नाम से जाना जाएगा। वो कहता है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इंक्रीज इंजेक्शन यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट्स या पैसे को और ज्यादा लगा के अपने सर्कुलर फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ग्रो नहीं होना चाहते, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हमें लीकेजेस करनी पड़ेंगी, यानी कि पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है।